अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अक्सा और आज जो हम लोग लेसन पढ़ने वाले हैं वो है एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5 है वैरायटी ऑफ लाइफ। वैरायटी ऑफ लाइफ में आज हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी नीड के बारे में पढ़ेंगे, उसकी बेसिस क्या है और लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन होता है क्या? क्लासिफिकेशन बायोलॉजी का एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में अरेंज करते हैं और इसके साथ ही सिस्टमेटिक्स है। सिस्टमेटिक्स बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई तो करते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का भी पता लगाते हैं, यानी कि उनके बावजदाद कौन से हैं उनका भी हम लोग पता लगाते हैं। तो क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है? नीड फॉर क्लासिफिकेशन आपको अभी आपके बुक के डाटा के अकॉर्डिंग आपको पता है कि जो 1.5 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड मोर देन 0.5 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स आर नोन। अब इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ को स्टडी करना साइंटिस्ट के, अब वो भी अलग अलग साइंटिस्ट के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि वो उनकी कुछ खसूसियात के बिना पर उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम कर देते हैं ताकि उनका मुताला करना ज़्यादा आसान हो जाए। उनकी सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं, कौन कौन सी खसूसियात उनके आपस में मिलती है, उनका मुताला करना आसान हो जाए। तो सबसे पहले क्या होगा कि टू अंडरस्टैंड द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिजम्स जो इतने भी हैं उनकी खसूसियात कौन सी आपस में मिलती जुलती है और किन खसूसियात की बिना पर वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इसको समझा जा सके। सेकंड वन क्या है कि टू फाइंड आउट द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री अमंग ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गेनिज्म के अबाउजदाद का पता लगाया जा सके, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पता लगाया जा सके कि वो कौन सी पास्ट में कोई ऐसी स्पीशी रह चुकी है जिनके साथ वो एवोल्यूशन के तौर पर रिलेट करते हैं। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग हमारे इंसेस्टर्स मंकीज़ को कहा जाता है क्योंकि हमारी फाइलोजेनेटिक जो रिलेशनशिप है वो हमारे मंकीज़ के साथ है। क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा मेथड से की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 मेथड्स आपको बताए हुए हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। आर्टिफिशियल में हम लोग जस्ट ऑब्जर्वेबल करैक्टर्स को देखते हैं कि यानी कि वो वाले करैक्टर्स जिनको हम लोग सिर्फ आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मैं प्लांट्स की एग्जांपल लूँ तो उसमें हम लोग प्लांट को अगर हम लोगों ने क्लासीफाई करना है ना तो हम उसके फ्लावर के नंबर ऑफ़ पेटल्स के बिहाफ पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं, उसके नंबर ऑफ़ स्टैमेंस और एंथर्स के बिहाफ पर भी इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। नेचर क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि उसके जो स्पीशीज़ है या ऑर्गेनिजम्स है उनके इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स की बिना पर हम लोग उनको क्लासीफाई करते हैं। और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिजम्स को उनके टाइम ऑफ ओरिजिन के बिहाफ पर क्लासीफाई करते हैं कि ये कौन से टाइम पे ओरिजिनेट हुआ है और इसका ताल्लुक, इसके बावजदाद कौन कौन से हैं और ये कौन सी स्पीशीज़ से इसका ताल्लुक है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के तौर पर। तो इस बिहाफ पे हम लोग उसको क्लासीफाई कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन किन बुनियाद पर की जाती है। तो मैंने नीचे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, ये वाली टर्म्स मैंने आपकी बुक से ही ले ली है। इसके अंदर हम लोग देखेंगे होमोलॉजीज़। सबसे पहले होमोलॉजीज़ में हम लोग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलैरिटी देखते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो हम ह्यूमन बींग्स जो की जो 4 लिम्स है, जैसे कि हमारे बाजू और टांगे, अगर इनकी साख्त की स्टडी की जाए तो ये 4 लिम्स जो होते हैं टाइगर के उसके साथ मिलते जुलते हैं, लेकिन अगर हम लोग इनका फंक्शन देखें तो टाइगर में 4 लिम्स का फंक्शन कुछ और है और हम ह्यूमन बींग्स में 4 लिम्स का फंक्शन कुछ और है। आगे कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री है। कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री में हम जिन ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर कर रहे होते हैं उसके बॉडी के अंदर कौन कौन से केमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं उनकी स्टडी करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो जो ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो किस तरीके से एनर्जी को बाउंड करते हैं और किस तरीके से वो एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद किस तरीके से बाकी एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। और तो ये सारा कुछ उसके केमिकल प्रोसेसेस में कंपेयर करने के बाद हमें ये डाटा मिल जाता है। साइटोलॉजी आपको पता है अच्छे तरीके से कि जो इंसान की बॉडी है या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की बॉडी सेल पर मुश्तमिल होती है। सेल किसी भी बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसके सेल की स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन और वो कितनी उनकी बॉडी कितने सेल से मिलकर बनी हुई है, उसके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हम लोग उसकी स्टडी करते हैं। यानी कि वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है या उसमें कितने टाइप के सेल्स पाए जा रहे होते हैं। आगे जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में हम लोग वो किस तरीके से अपनी खसूसियात अगली नस्ल में मुंतकिल कर रहा है उसकी हम लोग स्टडी करते हैं और कौन कौन सी जीन्स उसके अंदर प्रेजेंट है, जीन्स को भी हम लोग कंपेयर करते हैं। और जो ज़्यादातर जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो सिमिलैरिटी इन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के जो बनावट होती है और जो साख्त होती है उसकी बुनियाद पर की जाती है कि वो किस तरीके से बना हुआ है और उसकी स्ट्रक्चर में जो जो कंपोनेंट्स होते हैं
और उसकी बुनियाद पर हम लोग क्या करते हैं कि वो ज़्यादातर हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो है स्पीशीज़। स्पीशीज़ क्या होते हैं? स्पीशीज़ जानवरों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि एक ख़ास वक्त में ख़ास ही जगह पर रह रहे होते हैं, और ये जो जानवर होते हैं ये आपस में जिनसी तौलीद करने की काबिलियत रखते हैं, और आगे जो नस्ल अपनी पैदा करते हैं वो भी आगे नस्ल कशी करके अपनी नस्ल बढ़ाने की अहलियत रखती है। आगे स्पीशीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन की सबसे बुनियादी इकाई है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन, कि यानी कि ये जानवरों का एक ऐसा ग्रुप है जो क्या कर सकता है, इंटरब्रीड फ्रीली, कि वो आज़ादाना तौर पर जो स्पीशी के जो ऑर्गेनिजम्स है वो आपस में आज़ादाना तौर पर आपस में नस्ल कशी कर सकते हैं। प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स, और आगे जो अपनी नस्ल पैदा करते हैं यानी जो उनकी औलाद होती है वो आगे मज़ीद अपनी नस्ल बढ़ाने की काबिलियत रखती है। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर, यानी कि ये वाले जो एक स्पीशी का ग्रुप होता है वो किसी दूसरी स्पीशी के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकता। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स सिर्फ ह्यूमन के साथ ही इंटरब्रीड करेंगे, हम लोग किसी और डॉग या कैट की स्पीशी के साथ हम लोग इंटरब्रीड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अगर आप लोगों ने 9th क्लास में एक एग्जांपल पढ़ी हो, हॉर्स एंड मेयर, जब हॉर्स और मेयर की आपस में फर्टिलाइजेशन करवाई जाती हो या तो आगे वो एक नया जानवर पैदा होता है जिसको हम लोगों ने नाम दिया था म्यूल का। म्यूल यानी खच्चर, और खच्चर एक ऐसा जानवर था जो कि आगे अपनी नस्ल बढ़ाने की काबिलियत नहीं रखता था, तो यानी कि वो फिर एक स्पीशी कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए एक स्पीशी दूसरी स्पीशी से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है, यानी कि सेपरेट होती है रिप्रोडक्शन के हवाले से। इन ए सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीडिंग इज़ नॉट कंसीडर्ड। ये वो वाले ऑर्गेनिज्म जो अपनी नस्ल ए सेक्सुअली बढ़ाते हैं, यानी कि बडिंग के ज़रिए, फिशन के ज़रिए या बाइनरी फिशन के ज़रिए अपनी जो नस्ल आगे बढ़ा रहे होते हैं, उनके अंदर इंटरब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ना वो अपनी जीन्स एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पास करते हैं, और ना ही वो एवोल्यूशन में कोई हिस्सा ले रहे होते हैं, ना वो कोई एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बना रहे होते हैं। हर ऑर्गेनिज्म की अपनी साख्त होती है, हर ऑर्गेनिज्म का अपना बिहेवियर होता है, हर ऑर्गेनिज्म का अपना माहौल के साथ अपना अपना अलग अलग इंटरेक्शन होता है। वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए। जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है वो है लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को जब हम लोग अरेंज कर रहे होते हैं तो या जब क्लासीफाई कर रहे होते हैं तो उसको कितने लेवल्स में रखा जाता है, उसको 7 बेसिक लेवल्स में रखा जाता है। क्लासिफिकेशन का जो बेसिक लेवल है वो 7 है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। किंगडम जो होता है वो मज़ीद डिवाइड हुआ होता है फाइलम में, फाइलम आगे मज़ीद क्लास में डिवाइड हो जाता है, क्लास आगे मज़ीद ऑर्डर में डिवाइड हो जाती है, और ऑर्डर जो होता है वो फैमिली में डिवाइड हो जाता है, फैमिली आगे जीनस में डिवाइड हो जाती है, और जीनस में एक या एक से ज़्यादा स्पीशीज़ मौजूद होती हैं। अब इनमें सबसे बड़ा जो लेवल होता है वो किंगडम होता है, और सबसे छोटा जो लेवल होता है ना वो स्पीशीज़ होता है। अब हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो सबसे बड़े 2 किंगडम है, एक किंगडम एनिमेलिया और दूसरा है किंगडम प्लांटी। जब हम लोग एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं तो सिर्फ इन्हीं 7 बेसिक लेवल्स के अंदर हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं, लेकिन जब हम लोग प्लांट्स, अल्जी और फंजाई इन तीनों को क्लासीफाई करते हैं तो उसके लिए हम लोग किंगडम के बाद किंगडम आगे मज़ीद एक और लेवल में डिवाइड हो जाता है जिसको हम लोग नाम देते हैं डिवीजन का। तो वो किंगडम आगे डिवीजन में डिवाइड हो जाता है, लेकिन वो एनिमल्स के लिए नहीं है, वो जस्ट प्लांट्स, अल्जी और फंजाई के लिए है। ये जब छोटे छोटे ग्रुप्स मिलकर क्या करते हैं कि बड़े लेवल बना रहे होते हैं। आप देखें स्पीशी जो होता है वो छोटा, उसने छोटा एरिया कवर किया हुआ है, जीनस ने उससे थोड़ा सा ज़्यादा कवर किया हुआ है, फैमिली ने जीनस से ज़्यादा कवर किया हुआ एरिया। तो यानी कि ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं स्पीशी से लेकर किंगडम तक अगर हम लोग मूव करें तो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो मिलकर बड़े ग्रुप बना रहे हैं और एक सीढ़ी की तरह की अपीयरेंस दे रहे हैं, यानी कि लैडर लाइक अपीयरेंस दे रहे हैं, और इसको हायरार्की भी हम लोग बोलते हैं। अब जो दो ग्रुप्स जो होते हैं, छोटे ग्रुप्स होते हैं, उनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी खुसूसियात बहुत ज़्यादा आपस में मिलती जुलती होंगी बजाय के छोटा और बड़े ग्रुप में। अगर हम लोग स्पीशी और किंगडम की बात करें तो स्पीशी में जो और जीनस के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी खुसूसियात आपस में बहुत ज़्यादा मिलती होंगी बजाय किंगडम और फाइलम के, क्योंकि यहाँ पे एक तो ऑर्गेनिजम्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है और दूसरा उनकी खुसूसियात जो होती है वो जनरल होती है, वो स्पेसिफिक नहीं होती। लेकिन जब हम लोग किंगडम से नीचे मज़ीद मूव करते जाते हैं तो जो खुसूसियात होती है वो नैरो होती जाती है और मज़ीद स्पेसिफिक होती जाती है, और ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिमिलैरिटीज़ भी और डिफरेंसेस भी वाज़ेह होना शुरू हो जाते हैं। आपकी बुक के अंदर जो है वो क्लासिफिकेशन के जो लेवल्स को समझाने के लिए जो एग्जांपल दी गई है वो कौन की दी गई है। कौन का साइंटिफिक नेम जी मेज होता है, ये प्लांटी किंगडम से बिलोंग करता है
और चूँकि ये प्लांट है इसलिए इसको डिवीजन भी आगे रखी गई है। डिवीजन कौन सी है, एंथोफाइटा, और फाइलम कौन सा होगा, ट्रैक्योफाइटा। क्लास कौन सी है, एंजियोस्पर्मी, और आगे एंजियोस्पर्मी के मज़ीद आगे डिवीजन है मोनोकोटिलेडन्स। तो जहाँ क्लासेस को हम लोग शो करते हैं इनके वर्ड के एंड के अंदर के एंड पे ए ई आता है, और ऑर्डर पोएल्स है, और जब भी ऑर्डर शो करते हैं तो उसके एंड पे ए एल ई एस लाजमी आता है। उसके बाद फैमिली पोएसी है। पोएसी में हम लोग देखना है कि जो भी फैमिली का नाम होगा ना तो उसके एंड पे ई ए ई लाजमी आएगा। जीनस है, जीनस इसका जी है, और वो हर जो ऑर्गेनिज्म है कह ले या हर जो प्लांट है उसका अपना अपना जीनस होता है। सिपिशी मेज़ है। यहाँ पे आप लोग देखें किंगडम से लेकर जीनस तक मैंने जितने भी वो उनकी क्लासिफिकेशन लिखी हैं, चाहे वो प्लांटी है, एंथोफाइटा, पोएल्स है, पोएसी है, उन सब का फर्स्ट लेटर जो है वो मैंने कैपिटल लिखा है। लेकिन सीपीसी का जो मैंने फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लिखा है, क्योंकि सीपीसी का हमेशा ये एक साइंटिफिक रूल है, वो आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि सीपीसी को हमेशा जब हम लोग लिखते हैं तो उसका जो पहला लेटर होता है वो हम लोग स्मॉल लिखते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था और हमारा आज का लेसन था। अगर आप लोगों को कोई भी इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, ये थोड़ी सी भी समझ आई हो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें।